हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप अपने जीके की स्ट्रेटजी बताइए। हम लोग का जीके बहुत कमज़ोर है, हम लोग जीके में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे मॉक में हम लोग का स्कोर काफ़ी कम रह रहा है। तो आप जीके पे कुछ बताइए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा सीजीएल प्री 2024 में जीके में 25 में से 20 क्वेश्चन सही थे। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि मैंने वो कौन से तरीके फॉलो किए, मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मैंने क्या क्या चीज़ें स्किप की, जिसकी वजह से मैंने 25 में से 20 स्कोर किए। यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं जीके में, आप कौन कौन सी चीज़ें छोड़ के चल रहे हैं जो कि एसएससी बार बार पूछती है, जिसकी वजह से आपका जीके में स्कोर अच्छा नहीं हो रहा और ओवरऑल आपका मॉक में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि जीके बोरिंग है या फिर टफ पढ़ रही है और वो इसको छोड़ के सीजीएल क्रैक कर लेंगे, तो मे बी आप सीजीएल क्रैक कर लें, बट आप अपने डिजायर्ड पोस्ट, लेवल 7 की पोस्ट और अपना डिजायर्ड लोकेशन कभी नहीं पा सकते हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, क्योंकि देखिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सभी लोग करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। कोई 25 करेगा, कोई 24 करेगा, इतना ही अंतर है। बट जीके अगर कोई बहुत पकड़ अपनी बना लिया है जीके पे और जीके बहुत मेहनत करता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन की लीड ले लेगा। और मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन की लीड लेना मतलब आप तमिलनाडु से दिल्ली आ सकते हैं, या फिर आप 2400 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे से सीधे 4600 ग्रेड पे की नौकरी पा सकते हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक वाइज बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ है जो मैंने फॉलो किया और आपको भी वो चीज़ करनी चाहिए, जिससे आपका बैंक जीके में मार्क्स इंप्रूव हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोग गलती कर रहे हैं जीके में, वो ये कि आप जनरल साइंस को छोड़ के चल रहे हैं। आप जनरल साइंस पर ध्यान नहीं देते, आप साइंस नहीं पढ़ते, आप जीके को ऐसा लगता है कि जनरल साइंस जीके का पार्ट ही नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी अपने जीके क्वेश्चंस में साइंस का अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसलिए सबसे पहला काम, आप 10th का एनसीईआरटी उठाइए, हिंदी में, इंग्लिश में कोई भी उठाइए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का एक प्रिसाइज नोट बनाइए। मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ें आपको उसमें देख के लगती हैं जो कि कॉलम वाइज प्रॉपर दी हुई है और आपको लगती है कि वो चीज़ें रिपीट कर रही हैं या फिर बार बार एसएससी में पूछा जा रहा है। जैसे मैं जीके में कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम बार बार पूछता है, दे देगा नाम, ये पूछेगा ये मोलस्का है या फिर ये पोरिफेरा किंगडम से है। उसके बाद केमिस्ट्री में दे देगा रिएक्टिविटी सीरीज, दे देगा केमिस्ट्री में, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या अपने नोट्स में लिख के बना लीजिए। कॉलम वाइज डिवाइड करके, रो वाइज डिवाइड करके 50 से 60 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप जो है अपने फिंगर टिप पे याद कर सकते हैं। बायो में प्रोटीन्स के नाम पूछता है, ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रीट होता है या फिर पेप्सिन कहाँ से सिक्रीट होता है। उसी तरह विटामिन के नाम पूछता है, विटामिन के साइंटिफिक नेम्स पूछता है। उसी तरह कौन सा डिजीज किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंजाई से होता है। ये सब चीज़ें आप स्किप करके मत चलिए। इसी तरह फिजिक्स में कई बार जो है फिजिक्स में मिरर इमेज पूछ लेता है, मतलब कि अगर कॉनकेव मिरर है उसके इस जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज हो फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो एसएससी बार बार रिपीट करती है। तो आप जीएस को नेग्लेक्ट करके ना चलें, आप जीएस को कवर कर लें, एक प्रॉपर नोट्स बना लें। 6 से 7 दिन में आपका एनसीईआरटी बुक कवर हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम 10 दिन में, और उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे उसका नोट्स बनाया था, और मैं ड्यूटी के दौरान ही उसको रिवाइज कर लेता था, क्योंकि मैंने बहुत ही पॉकेट डिक्शनरी बनाई थी उसकी, और मैं उसको अपने जेब में ही रखता था। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मैंने नोट्स बनाया था, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा है। इसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के प्रॉपर कंसाइज नोट्स बना लिए थे, और इसे मैं अपने जेब में रखता था, और मुझे ड्यूटी में जहाँ भी टाइम मिलता था, जहाँ भी मैं बैठा रहता था या फ्री रहता था, मैं वहाँ इसको रिवाइज करता रहता था, जिसकी वजह से मुझे अलग से टाइम देने की इन सब चीज़ों में ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर से उधर जीके के लिए भटकते रहते हैं, बट यकीन मानिए, अगर आपके पास लूसेंट है और आपने अपने लूसेंट को 5 से 6 बार पढ़ लिया, आपका जीके का एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप बना लेंगे, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे भटकते रहते हैं, इस टॉपिक के लिए इस टीचर को देख लिया, इस टॉपिक के लिए इस टीचर को देख लिया। उससे क्या होता है, उनका टाइम लॉस होता है, नोट्स बनाने में भी उनका टाइम जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई टॉपिक आपको लूसेंट पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका वीडियो मत देखिए, आप देखिए, बट रेफरेंस के लिए एक लूसेंट की बुक या फिर कोई भी आपको बुक जो भी अच्छी लगती हो, एक रेफरेंस के लिए एक बुक होनी चाहिए, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा टॉपिक वाइज किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं जियोग्राफी,
पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी, या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो आप ये डिसाइड कर लें कि आज मैं पॉलिटी 1-1.5 घंटा पढ़ूंगा। इसी तरह 3 से 4 दिन में आप पॉलिटी खत्म कर लें। इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में जो है कमेटी पूछता है कि भूरे कमेटी किससे रिलेटेड है, या फिर हथकरघा कमेटी किससे रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें लूसेंट में भर भर के दी हुई है। लोग बस इधर उधर भागते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वो लूसेंट अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं कि लूसेंट की वैल्यू क्या है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक बुक को 10 बार पढ़िए, रादर देन 10 बुक को या फिर 10 टीचर के नोट्स को या फिर उसके वीडियो को एक बार देखिए। जियोग्राफी के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ पढ़ने के लिए, जिससे आपको जियोग्राफी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और नहीं भी रिवीजन करते हैं आप, या फिर बहुत समय बाद रिवीजन करते हैं, 20 दिन 25 दिन 1 महीने बाद भी रिवीजन करते हैं, तो भी वो आपके माइंड में छपी रहेगी। आप एक ब्लैंक मैप की किताब खरीद लीजिए, जिसमें ब्लैंक जो है इंडिया का मैप बना होता है। उसके बाद आप टॉपिक वाइज, जैसे आप दर्रे पढ़ रहे हैं, आप टॉपिक वाइज इंटरनेट पे जाइए, दर्रे का वीडियो खोलिए, और उसके बाद जहाँ भी वो दर्रा है उस स्टेट में उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। उसके बाद नदी, कौन नदी कहाँ से कहाँ बह रही है। अगर आप सभी छोटी बड़ी नदियों को एक साथ बनाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। आप बड़ी से बड़ी नदी बनाइए। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जो भी 25 से 30 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनका आप मैप में जो है मैपिंग कर लीजिए। उसी तरह पासेज हैं, माउंटेन पासेज हैं, रोहतांग दर्रा, बॉमडीला, यांग यांग, ये सब कहाँ है आप उसमें मार्किंग कर लीजिए। यकीन मानिए मैंने ऐसे मार्किंग करके पढ़ा था, और जब भी एग्जाम आता था मैं अपनी आंख बंद करता था और मुझे दिखता था कि वो किस स्टेट में है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक मैप खरीद लीजिए, इंडिया का ब्लैंक मैप। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आप मैप के थ्रू कवर कर लीजिए। एक बार आपका मेहनत लगेगा, लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएगी और बहुत समय तक याद रहेगी विदाउट रिवीजन। अगली बात ये कि आप एसएससी का प्रीवियस ईयर का जीके का बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिसकी भी रेटिंग आपको इंटरनेट पे अच्छी लगे। मैंने पिनेकल की बुक ली हुई थी, उसमें सब चीज़ें टॉपिक वाइज दी हुई थी, जैसे कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, या फिर कौन किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स का अलग से कॉलम दिया हुआ था कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है, फुटबॉल का साइज कितना बड़ा होता है, फुटबॉल का वेट कितना होता है। तो वो टॉपिक वाइज डिवाइडेड था, और जैसे जैसे आप मॉक देते जाएंगे आपको अंदाजा लगता जाएगा और आपके दिमाग में ये चीज़ बैठती जाएगी कि क्या चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हैं। जीके के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, और उन चीज़ों को आप वहाँ मार्क कर लीजिए और उन चीज़ों को बार बार रिपीट करिए। क्योंकि यकीन मानिए जीके में अगर आप एक क्वेश्चन का भी लीड लेते हैं तो आप एक नॉर्मल बच्चे से, या बच्चा जो सिलेक्ट हो रहा है उसके लेवल में, आपके लेवल में बहुत अंतर रहेगा। कम से कम 2 से 3 ग्रेड पे का अंतर आ जाएगा। और उसकी पोस्टिंग अगर साउथ में होगी तो आपकी नॉर्थ में हो जाएगी, 3 से 4 नंबर के अंतर पे। इसलिए जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि मैथ्स रीजनिंग का लेवल ऐसा होता है कि सभी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। अगर एक्यूरेसी किसी बच्चे की अच्छी है, वो सिली मिस्टेक्स नहीं करता है, तो आप मैथ और रीजनिंग में लीड नहीं ले सकते। उसी तरह आप इंग्लिश में भी ज़्यादा लीड नहीं ले सकते। लीड लेने की एक ही जगह है, जीके। इसलिए अगर आपको एक ही बार में, या फिर आप रिपीटर हैं, आप कई बार एग्जाम दे चुके हैं और बार बार यही गलतियां आपसे हो रही हैं, अपने जीके को बहुत मजबूत करिए, जीके पे ज़्यादा टाइम दीजिए। बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जितना भी जीके पढ़ लीजिए उससे कोई फायदा नहीं है, बट आप दिमाग से पढ़िए, मतलब सही चीज़ पढ़िए। जब आप एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो आप सटीक चीज़ पढ़ेंगे। जो चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हैं आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे, और आपके मार्क्स बढ़ने के चांस ज़्यादा होंगे, आपके मार्क्स आने के चांस ज़्यादा होंगे। आपके क्वेश्चन सही होने के चांस दूसरे के कंपेयर में जो जीके नहीं पढ़ा आपके इतना ज़्यादा होंगे। आप कुछ भी मत पढ़िए। ये सही बात है कि एसएससी जो है, एसएससी का जीके सिलेबस बहुत ब्रॉड है, एसएससी कुछ भी पूछती है, बट जब आप बहुत ज़्यादा मॉक देंगे, 50 से 60 मॉक, 100 मॉक, 150 मॉक तक पहुंचेंगे, तो आपको चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएंगी कि कहाँ से एसएससी पूछ रही है, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा रिपीट करी है, क्या क्या चीज़ें हर मॉक में आपको दिख रही है। आप उन चीज़ों को टारगेट करके पढ़िए। बाकी रेफरेंस के लिए लूसेंट की बुक रखिए, जिसको आप बार बार टॉपिक वाइज कवर करते रहिए, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उसको आप बार बार पढ़िए। आपका मार्क्स 100% बढ़ेगा। अगली बात, जब भी आप मॉक देते हैं, आपको मॉक में कोई भी नया क्वेश्चन मिलता है जीके का, जो कि आपको लग रहा है कि ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, जैसे आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है और वो आप उसका नाम पहली बार सुन रहे हैं, उसको तुरंत आप अपने मिसलेनियस जो भी नोट्स बना रहे हैं आप मॉक का, उसमें लिख लीजिए। आपको कोई ऐसा डांसर मिल गया जो कि कोई डांस फॉर्म, कोई क्लासिकल डांस करता है,
वो चीज़ें आपने एसएससी प्रीवियस ईयर के बुक में नहीं देखा है या फिर आप पहली बार उसका नाम सुन रहे हैं, तुरंत वो चीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट करेगा। हो सकता है अगले मॉक में वो फंस जाए आपको वो क्वेश्चन। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि जो टॉपिक्स रिपीट कर रहे हैं उनमें नया क्वेश्चन एसएससी बनाती है, और अगर आप उन चीज़ों को मिसलेनियस कॉपी में लिख के पढ़ेंगे तो उनके फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगली बात जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप सीजीएल 2025 या फिर सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी एसएससी 2024 में या 2023 में, 2 साल का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो भी एसएससी 2024 में एग्ज़ाम ली है, जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, प्री मेंस सब, सीपीओ हो गया, इनके जीके का पीडीएफ डाउनलोड करिए। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं जिन पे तुरंत जैसे ही आंसर किया था वैसे ही पीडीएफ उन पे अपलोड कर दिया जाता है। उनका पीडीएफ डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में और उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ जाइए। अगर आपको अपनी प्रिफर्ड पोस्ट, अपने सपने, जो आपने सपने देख रहा है 3 स्टार लगाने का या फिर आपको एसओ बनने का, जो भी आपका सपना है, अगर वो आपको पूरा करना है तो आपको दूसरों से अलग कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी मेरे भाई। आप जो नॉर्मल बच्चा कर रहा है या फिर जो बच्चा एबव एवरेज जो काम कर रहा है वो आप करेंगे तो आप एबव एवरेज ही परफॉर्म करेंगे। आप सिलेक्ट हो जाएंगे मे बी, लेकिन आप जो चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। इसलिए पीडीएफ डाउनलोड करिए और एक एक क्वेश्चन बाय ऑप्शन पढ़ जाइए। मतलब कि अगर क्वेश्चन में है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी पुस्तक लिखी है, उसमें एक ऑप्शन है गोदान, तो आपको पता है कि गोदान ये आंसर सही है। 3 ऐसी किताबें हैं जिनके राइटर का नाम आपको नहीं पता है, आप नेट से सर्च करिए, वहाँ लिख लीजिए या फिर अपने मिसलेनियस कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि एसएससी जो चीज़ ऑप्शन में दे रही है उसको कल को क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकती है, उस पर क्वेश्चन भी बना सकती है। और यकीन मानिए सीजीएल 2024 के प्री में मेरे 7 से 8 क्वेश्चन केवल अब पिछले साल के जो 2023 में पेपर हुआ था एसएससी का, मैंने वो सब पढ़ा था कई बार, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन मेरे रिपीट हुए थे, तब जाके मेरे 25 में से 20 सही हो पाए थे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको जल्द से जल्द नौकरी पानी है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई आप इसको फॉलो करिए, क्योंकि जीके ही आपको नौकरी दिलाएगी, जीके ही आपको रैंक दिलाएगी और अपना प्रीफर्ड पोस्ट और प्रीफर्ड लोकेशन आप पा सकते हैं। और यकीन मानिए मेरे भाई, मेहनत सिर्फ एक बार करिए अच्छे से, आप बीच वाले मत बनिए। या तो पढ़िए पागल हो जाइए, हर एक टॉपिक कवर करिए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी मार्जिन मत छोड़िए, या तो मत पढ़िए, एंजॉय करिए। जो बीच वाले लोग होते हैं वो कहीं के नहीं होते, मतलब वो अपनी लाइफ भी नहीं एंजॉय कर पाते, सिलेक्ट भी नहीं हो पाते, वो जो है बहती गंगा में केवल बह जाते हैं। आर पार की लड़ाई रखिए। तो अगली चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी का जो करंट अफेयर पूछने का तरीका होता है वो बहुत ही अलग है, मतलब बहुत ही बेकार है। 2024 में या 2025 में वो 2022 का 2023 का करंट अफेयर पूछ रही है एसएससी। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर का वीडियो देखना टाइम वेस्ट है, वो वर्थ इट नहीं है। उसकी जगह पे आप मंथली कंपाइलेशन देखिए। कोई भी टीचर अगर मंथली कंपाइलेशन करा रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कुमार गौरव सर हैं, उनका मंथली कंपाइलेशन देख लीजिए, या फिर आप कोई बुक मार्केट से ले सकते हैं जो मंथली अपडेट होती हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हर मंथ के एंड में आप उसको ले लीजिए, जो भी अपडेटेड कंटेंट है आप उसको पढ़ लीजिए, आप करंट अफेयर से अपडेट होते रहेंगे। मैं जो पढ़ता था मैं आपको बताता हूँ। एक स्पीडी नाम की बुक आती है, स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको मैं पढ़ता था। वो हर महीने के एंड में 27 या 28 तारीख को उसका अपडेटेड वर्जन आ जाता था, मैं उसको ले लेता था। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एसएससी अपने एग्जाम से पूछती है उन चीज़ों को मैं उससे रिवाइज कर लेता था। मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताता हूँ, मैंने लिख रखा है। जैसे ग्लोबल इंडेक्स हर महीने अपडेट होता था, मैं उसको देख लेता था। नई बुक्स जो कि लॉन्च होती है उसको, उसके राइटर कौन है, मैं वो उस चीज़ को रिवाइज करता था हर महीने। जैसे भारत रत्न अवार्ड या फिर अदर अवार्ड, जो बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं एसएससी अपने एग्जाम से पूछती है, वो कंपाइल करके कॉलम वाइज रो वाइज उस बुक में अच्छे से दिया है, आप उसको हर मंथली वाइज लेके रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारा जो अवार्ड्स वगैरह है जो कि एसएससी अपने एग्जाम से पूछती है, आपको वो उस बुक में बहुत प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस, तो ये सब बहुत सारे टॉपिक हैं। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर जैसे आप मॉक देते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि एसएससी क्या पूछ रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एसएससी की करंट अफेयर के लिए आप डेली किसी वीडियो को फॉलो मत करिए, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो मत देखिए, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, वो वर्थ इट नहीं है। उसकी जगह पे आप मंथली कंपाइलेशन वीडियो देख लीजिए या फिर किसी बुक को फॉलो कर लीजिए,
जो भी बुक आपको अच्छी लगती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अगर किसी और टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, 8 से 9 घंटे की ड्यूटी, ऑफिस टाइम, उसके बाद 2 से 3 घंटे ट्रेवल में लग जाता है। तो उसके बाद में मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने जो गलतियाँ की या फिर मैंने जो तरीका फॉलो किया, जो स्ट्रेटजी फॉलो की, जिससे मैं हर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया, वो भी अच्छे रैंक से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे इन चीज़ों से कुछ लोग भी मोटिवेट हों या फिर कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।